प्रेम की तो कोई भाषा नहीं होती है जो प्रेम के बारे में कुछ कहा जाए। हमारी माँ हमसे जब प्यार करती है तो वो क्या कह सकती है कि उसका प्यार कैसा है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब हमें प्यार किया, जब उसने सारी सृष्टि की रचना की है, तब उनके पास भी कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। मनुष्य ही जब अपने निमित्त को, अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरा कर लेता है, तभी भाषा का अवलंबन होकर के हम लोग प्रभु की कुछ स्तुति कर सकते हैं। आज के लिए कोई विशेष विषय या सब्जेक्ट इन लोगों ने मुझसे बताया नहीं, क्योंकि 3 दिनों में पूरी बात कहने की है। आज उत्पत्ति पे मैं कुछ कहूँ। मेरा जो कुछ कहना है वो हाइपोथेटिकल है। हर एक साइंस में पहले हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि अपनी जो कुछ खोज है, उस खोज के बारे में उसकी विचारणा जनसाधारण के सामने रखी जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें सत्य कितना है, फैक्ट कितना है, फैक्चुअल कितना है। जिस दिन वो चीज सिद्ध हो जाती है, उसी दिन उसे लोग साइंस के कायदे या लॉ समझते हैं। उसी प्रकार मेरा सारा कहना ही आप लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसकी सिद्धता भी हो सकती है और दिखाई जा सकती है। इसके अलावा आदिकाल से अनेक दृष्टों ने जिसको देखा है, जिसे जाना है और किताबों में लिख रखा है, उससे भी उनकी पुष्टि हो सकती है। किंतु जो कुछ भी लिख दिया है उसकी पुष्टि सिर्फ पढ़ने से या किसी को मान लेने से नहीं होती है, किंतु उसका अनुभव स्वयं से ही होना चाहिए। आज सृष्टि की उत्पत्ति की बात मैं आपसे कुछ करना चाहती हूँ। प्रथम का दिवस है और उसका सहज योग से क्या संबंध है वो भी बताना होगा। ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि वो आदि और अंत से परे नित्य है। जिसे हम चैतन्य समझते हैं, जिसे हम चैतन्य शक्ति समझते हैं, उससे ब्रह्म का स्वरूप अलग। चैतन्य शक्ति उसी ब्रह्म का एक अंग है। ब्रह्म माने जो कुछ भी है, सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे एक बीज ही सब कुछ पेड़ होता है, जैसे एक ही बीज में से पूरा पेड़ की पेड़ और अनेक अनंत पेड़ निकलते रहते हैं और फिर से वही पेड़ जाकर बीज में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अनेक प्रकार विकारों में प्रादुर्भावित होता है, मैनिफेस्टेशन होता है और अंत में फिर वही बीज बन जाता है और फिर बीज से अनेक अनंत विश्व उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक पेड़ का बीज होता है, ऐसे ही ब्रह्म का भी बीज समझ लीजिए, जिसे हम ब्रह्म बीज कहें। हर एक बीज की अपनी सृजन शक्ति होती है। हर एक बीज सृजनात्मक होता है। इसी प्रकार ब्रह्म की जो सृजन शक्ति है वही ब्रह्म और उनकी ब्रह्म शक्ति के नाम से जाना जाता है। परमात्मा को ये सारी सृष्टि रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई जब वो संपूर्ण। मनुष्य कितना भी संपूर्ण हो जाए, जब तक उसका एक बच्चा नहीं हो जाता उसे आनंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है मैंने जो कुछ भी कमाया ये किसके लिए,
इसीलिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत धनी होते हैं, अगर उनके पास एक बच्चा नहीं होता तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से उन्हें एक बच्चा हो, कम से कम एक बच्चा हो जाए कि ये जो कुछ उनके पास है संचित वो किसी को दे सके, किसी को रिवील कर सके। इसी प्रकार परमात्मा को जब प्रेम हुआ, उनके हृदय में जब प्रेम स्पंदित हुआ, उसी वक्त उनके अंदर से बहने वाली उनकी शक्तियां संचित होकर के आद्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति स्थापित हो गई। अब बीच में बचा हुआ जो कुछ भी है वही ईश्वर और परमात्मा। इसके लिए साइंस वाले मुझसे बार बार ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। आप ईश्वर को न माने, लेकिन अपने हृदय को अगर मानते हैं, इस हृदय में जो स्पंदित है वो क्या है? इस हृदय में जो स्पंदित है वही ईश्वर, जो परमात्मा है, वही आत्मा स्वरूप हमारे अंदर हृदय में स्पंदित है और हर समय हमारा साक्षी, हमारे हर एक कार्य का वो साक्षी है और हर एक चीज वो देखता है। वही आत्मा है, उसी को लोग स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, उसी को लोग सोल, जीवात्मा, जब वो जीव धारणा करता है तो उसे जीवात्मा आदि शब्दों से जानते हैं। ये जो अपने हृदय में बसा हुआ एक साक्षी स्वरूप परमात्मा है, उसकी शक्ति जो शुरुआत में आद्या शक्ति, सारे सृष्टि की रचना करने के लिए सुसज्ज होती है, उस वक्त उसमें 3 तरह से परिवर्तन आते हैं या वो अपने को परिवर्तित करती है। पहले तो उसे ये इच्छा होती है कि मुझे बच्चा होना चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए। इस इच्छा के कारण ही वो अपने अंदर तमोगुण धारणा करती है। इसके बारे में भी पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि वो किस दिशा में चलती हैं और किस तरह से होता है। ब्लैक बोर्ड तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पहले जो इच्छा की जाती है, इच्छा करना आवश्यक, उसी से तमोगुण का वलय तैयार होता है। सारा वलय बिंदु मात्र जो आद्या शक्ति है उसके गति से, मूवमेंट से होता है। आपको आश्चर्य होगा कि एक बिंदु जब घूमकर अपनी ही जगह आना चाहता है तो उसका वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन आजकल कहते हैं कि हर एक चीज की मूवमेंट पैराबोलिक होती है। अपने यहाँ शिव जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि शिव शक्ति जो होती है उसका भी वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन अब कह रहे हैं कि जो चीज भी घूमती है वो पैराबोलिक घूमती है। उसी हिसाब से ये भी कहना चाहिए कि जो प्यार है वो भी पैराबोलिक घूमता है और द्वेष भी पैराबोलिक घूमता है, माने जहां से जाता है वहीं लौट करके वापस घूम कर आ जाता है। इसी गति को पैराबोलिक कहते हैं। इसी प्रकार से पहले वलय के आकार को हम कह सकते हैं कि जिसने तमोगुण की रचना संसार में की। जैसे एक पंखे में 3 पत्रे जोड़े जाते हैं, उसी तरह से अगर आप कल्पना कर सकें तो पहले एक पैराबोलिक गति का चलना हुआ, दूसरे
जब कोई चीज की इच्छा की जाए तो उसके लिए कुछ कार्यान्वित होना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, बगैर कार्य के नहीं हो सकता। तो एक्टिवेटिंग फोर्सेस आए जिससे रजोगुण की स्थापना हुई। उन्होंने दूसरी जो मूवमेंट की, दूसरा जो पैराबोलिक मूवमेंट किया, उसके कारण रजोगुण की स्थापना हुई। और जो एक्टिविटी हुई, जो कार्यान्वित हुई, तो इच्छा ये हुई कि अब अपना प्यार उंडेल दें उस क्रिएशन, अपना प्यार उस सृजन किए हुए अपने बच्चे पर उंडेल दें। यही रेवोल्यूशन है और यही सत्व गुणों की रचना करता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ही चीज 3 बार घूम करके 3 गुणों को किस तरह से बनाती है और उसके ही अनेकविध परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मिलने जोड़ने घटाने से ही बनने वाली ये सारी सृष्टि, और उसमें ही फिर एक पृथ्वी की रचना होती। पृथ्वी की रचना भी पैराबोलिक ही मूवमेंट से होती। अभी आप अगर साइंस में पढ़ें तो एक्सप्लोजन की थियोरी बड़ी जबरदस्त लोगों के दिमाग में बैठी है, पर 10 साल पहले मैं भी यही कहती थी कि एक्सप्लोजन हुआ है। बगैर एक्सप्लोजन के हमारी जो उत्क्रांति आज हुई है ये हो नहीं सकती। इवोल्यूशन की जिस हालत में हम पहुंचे हैं, ये बार बार एक्सप्लोजन हो